दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के खुफिया विभाग की चीफ ने इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ ट्रंप ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में नेशनल चीफ इंटेलिजेंस की हेड तुलसी गबार्ड इस्तीफा दे देती हैं। तुलसी गबार्ड कई बार ईरान के हक में बात कर चुकी है, या फिर यूं कहें कि जंग के खिलाफ बात कर चुकी है। इस वजह से ईरान ने उनकी खास तारीफ भी की है, लेकिन इससे अमेरिका के अंदर हड़कंप मचने जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अचानक से डोनाल्ड ट्रंप अपने वीकेंड्स के प्लान्स कैंसिल कर देते हैं इसके बाद, और साथ में ही जो व्हाइट हाउस के कई जो कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती हैं। यहाँ तक कि पेंटागन और नेशनल सिक्योरिटी के भी कई ऐसे विभाग हैं जिनके अंदर जो छुट्टियां हैं वो कैंसिल कर दी जाती हैं, जिसका सीधा मतलब यही है कि बड़ी तैयारी की जा रही है। इस बीच खबर सामने आती है, तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से लिखा गया है कि तुलसी गबार्ड ने ट्रंप के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। तुलसी गबार्ड ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधीन यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। गबार्ड डेमोक्रेटिक पार्टी के एक पूर्व हस्ती हैं और अमेरिका के दखलंदाजी वाले रवैये की मुखर आलोचक रह चुकी हैं। यानी कि अमेरिका जो अलग अलग देशों में जाकर नाक घुसाता है, जबरदस्ती लड़ाइयां लड़ता है, इन सब के खिलाफ तुलसी गबार्ड पहले भी बात कर चुकी हैं और यहां पर भी वो कुछ ऐसा ही करते हुए दिखाई दी। ईरान एम्बेसी ने इसको लेकर बाकायदा पोस्ट किया और तुलसी गबार्ड की तारीफ की। ईरान एम्बेसी ने लिखा, हम अब्राहम के शीघ्र और पूर्व स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आपने पहले भी कई बार ये दिखाया है कि आप अमेरिका के लिए काम करते हैं, ना कि इजराइल के लिए, और कभी कभी आपने ईरान के बारे में ऐसी सच्चाइयां भी बताई जिनसे ट्रंप नफरत करते थे। ये बड़े अफसोस की बात है कि आप जैसा व्यक्ति इस सरकार के साथ काम करता रहा जिसने अमेरिका को हाशिए पर धकेल दिया और जो इजराइल के इशारों पर चलती है। शुभकामनाएं। यानी कि यहाँ पर ईरान ने साफ तौर से बताया है कि कैसे तुलसी गबार्ड ने कई बार ईरान की तरफ से जो सच्ची बातें कही जाती हैं वो कही हैं और ऐसी सच्चाइयां बताई हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप वाकिफ नहीं होते हैं, या ट्रंप कई बार उन चीजों के खिलाफ होते हैं। यहाँ पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। दरअसल तुलसी गबार्ड ने कांग्रेस में टेस्टिमनी भी दी थी जब ईरान से जंग हो रही थी। इस बीच में जब जंग के बाद कांग्रेस में इसको लेकर बातचीत होती है, यानी कि जो अमेरिका की संसद है उसमें इसको लेकर बातचीत होती है, तो वहां पर ये परंपरा है कि सांसद, जो विपक्षी सांसद हैं, वो मौजूदा सांसद से जिम्मेदारों से सवाल पूछते हैं। ऐसे ही एक सवाल के जवाब में यहाँ पर उन्होंने टेस्टिमनी दी थी, तुलसी गबार्ड ने टेस्टिमनी दी थी और कहा था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा था। इजराइल ने जो कहते हुए हमला किया वो बिल्कुल गलत था। ये बात उन्होंने साफ तौर से बताई कि ईरान तो न्यूक्लियर वेपन बना ही नहीं रहा था। इसके अलावा यूएस और इजराइल के ऐलान के खिलाफ लक्ष्य बिल्कुल अलग हैं। इजराइल रिजीम चेंज चाहता है, यूएस मिसाइल और नेवी कैपेबिलिटीज को नष्ट करना चाहता है। यानी कि दोनों की जो प्रायोरिटीज हैं वो अलग अलग हैं। इजराइल ने इसी वजह से खामनेई पर हमला किया था क्योंकि वो ईरान की सत्ता में चेंज चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके अलावा तुलसी गबार्ड ने यह भी कहा था कि ईरान की कैपेबिलिटीज काफी कमजोर हो चुके हैं यूएस इजराइल के हमलों से, तो आगे हमला करने की जरूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट ट्रंप की हॉकिश पॉलिसी से थोड़े अलग पड़े, जिसकी वजह से कुछ विवाद हुआ और हाल ही में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। हालांकि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो अपनी पति की बीमारी के चलते दिया है, ऐसा उन्होंने कहा। इसकी पुष्टि बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप भी करते हैं। वो पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने पति की तबीयत खराब होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रंप ने कहा कि नेशनल इंटेलिजेंस के प्रधान उप निदेशक आरोन लुकास अब कार्यवाहक राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुर्भाग्यवश शानदार काम करने के बाद तुलसी गबार्ड 30 जून को अपना पद छोड़ रही हैं। तुलसी गबार्ड लंबे वक्त से एंटी वॉर का स्टैंड रखती हैं। उन्होंने 2020 में नो वॉर विद ईरान एक्ट को सपोर्ट किया था, यानी कि ईरान के साथ जंग लड़ने के खिलाफ उन्होंने साफ तौर से आवाज उठाई थी। इसके अलावा इराक ईरान जैसे जंग के खिलाफ वो हमेशा से रही हैं। उन्होंने ईरान के रिजीम की आलोचना भले ही की थी, लेकिन ये साफ तौर से कहा था कि ईरान से जंग लड़ने की जरूरत अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं है। और जाहिर सी बात है कि इस जंग में अमेरिका को घसीटकर सिर्फ और सिर्फ इजराइल लेकर आया है। और मौजूदा वक्त में भी जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं, जो हलचलें देखने को मिल रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं कि कभी भी हमला हो सकता है, ये भी इस वजह से हो रहा है क्योंकि इजराइल हमला करना चाहता है, क्योंकि इजराइल शांति से नहीं बैठना चाहता है, क्योंकि इजराइल ही है जो बार बार इस बात को कह रहा है कि हमला करना होगा, हमला करना जरूरी है, वरना ईरान हमला कर देगा। ऐसी बातें जब वो कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि इजराइल बार बार अमेरिका को इस जंग में घसीट रहा है, जिसका जो अंत है वो यही है कि अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इस बीच में तुलसी गबार्ड का इस्तीफा ये बता रहा है कि कैसे अमेरिका में लगातार हलचलें बढ़ रही हैं और अब
महज 2 से 3 दिनों में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार ये जंग किस तरफ जा रही है। अभी तक तो बहुत असमंजस की स्थिति थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये चीज़ समझ में आ रही है कि बातचीत पर तो कोई बात नहीं हो रही है। बातचीत लगभग ना के बराबर है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो भी ईरान पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने ईरान के लोगों को, ईरान के लीडर्स को मनाने की कोशिश की है। बाज़ अराक़ची से वो मिले, इसके अलावा वो एमबी गालिबाफ से मिले, लेकिन एमबी गालिबाफ ने साफ कहा कि इस तरीके से समझौते नहीं होते हैं, धमकियां देकर नहीं होते हैं। हमारी जो सेना है वो हर तरह के हमले के लिए तैयार है और अपने हितों को हम साइड रखकर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं, जिसका यही मतलब है कि या तो बड़ी जंग होगी या फिर सब कुछ एक साथ एकदम से शांत हो जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।